हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रेसिडेंट एविल सीजन 1 के लास्ट 2 एपिसोड का। अगर आपने एपिसोड 1 से 5 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आई बटन पे यहाँ पे वीडियोस आ रहा होगा, वीडियोस की प्लेलिस्ट यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एपिसोड 6 के शुरुआत में हमें एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा चीज दिखाया जाता है। हम एक्चुअली यहाँ पे देख पाते हैं ओरिजिनल अल्बर्ट वेस्कर, जिसको हमने मूवीज में, रेसिडेंट एविल मूवीज में देखा है। इसको देख के काफी सारे लोग कंफ्यूजन में होंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये पास्ट का भी पास्ट है, यानी कि जो रेसिडेंट एविल मूवी वो 2000 के टाइमलाइन में वो बेस्ड है। तो रेसिडेंट एविल नेटफ्लिक्स सीरीज ये 2022 और 2036 इन टाइमलाइन में बेस्ड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2000 वाला टाइमलाइन, जहाँ पे कि अल्बर्ट वेस्कर मतलब ओरिजिनल अल्बर्ट वेस्कर यहाँ पे वो बहुत सारे क्लोन बनाया था अपना। इनमें से ये 3 क्लोन है जो अभी के टाइम में हम अल्बर्ट वेस्कर देख पा रहे हैं, ये भी एक क्लोन ही है। और यहाँ पे जो ओरिजिनल अल्बर्ट वेस्कर जिसके पास टी वायरस का पूरी तरह से कंट्रोल था, जो लोग मूवीज देखे होंगे पुराने मूवीज वो लोग समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे अम्ब्रेला एकेडमी वाले अचानक यानी कि एवलिन यहाँ पे अटैक करती है उनके ऊपर। तो ओरिजिनल वेस्कर यहाँ से चला जाता है और इनका एक क्लोन मारा जाता है और बाकी 2 क्लोन को एवलिन इन दोनों को ले जाती है, जिनमें से कि अल्बर्ट वेस्कर जिसको हम अभी देख रहे हैं उसको मैं क्लोन 1 बुलाऊंगा। और एक क्लोन यहाँ पे अल्बर्ट वेस्कर का था जो कि थोड़ा स्टेबल नहीं रहता, मतलब दिमाग से थोड़ा वो छोटे बच्चे जैसा होता है। इसलिए क्लोन 1 के साथ एवलिन यहाँ पे डील करती है कि मैं तुमको एक लाइफ दूंगा और तुम मेरे लिए ही काम करोगे, यानी कि अम्ब्रेला एकेडमी के लिए। जबकि जो क्लोन 2 था अल्बर्ट वेस्कर उसको एवलिन कब से कैद करके रखी है। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं वो जो सीप है उसका लीडर सकीम इसको एवलिन बुलाती है और उसके साथ एक डील करती है कि जेड वेस्कर को हमारे हवाले कर दो, बाकी के लोग तुम लोग फ्री हो। इधर हम देखते हैं जेड अपनी बेटी वी को बोल रही है कि मतलब जेड को यहाँ पे शक था कि अर्जुन, सकीम ये लोग जेड को इधर छोड़ के नहीं जाएंगे, इसलिए जेड यहाँ पे अपने बेटी वी को बोल रही थी कि अगर ये लोग नहीं जाते तो तुम एक बोर्ड की मदद से इधर से निकल जाना, मुझसे वादा करो। इधर सीन शिफ्ट हो गया। हम देखते हैं एवलिन अपने घर आती है और यहाँ पे हमें पता चलता है साइमन एवलिन का बेटा है। और यहाँ पे हम देखते हैं एवलिन वो जॉय पिल एक जॉय पिल यहाँ पे अपने वाइफ को दे रही है, जो कि ये बात साइमन यहाँ पे नोटिस करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एवलिन यहाँ पे जेड और बिल्ली ये लोगों को अम्ब्रेला एकेडमी ले आती है, जहाँ पे कि क्लोन 1 वाला अल्बर्ट यहाँ पे पड़ा हुआ था। और यहाँ पे हमें और एक बात पता चलता है, दरअसल जो ओरिजिनल वेस्कर था वो इन लोगों का क्लोन किया था, तो क्लोन को भी बड़ा होने में उतना ही टाइम लगेगा। बट अल्बर्ट वेस्कर ने उनको ऐसा किया था कि ये लोग 6 महीने में 20 साल बड़े हो गए थे, इसीलिए इन क्लोन का रैपिड एजिंग हो रहा था। बट उन लोगों को ह्यूमंस ब्लड चाहिए ताकि इन लोगों का रैपिड एजिंग रोक सके, इसलिए क्लोन 1 वाला अल्बर्ट वेस्कर जेड और बिल्ली इन लोगों का डेली ब्लड टेस्ट के नाम से खून लेता था और अपने ऊपर इंजेक्ट करता था, जैसे कि हमने एपिसोड 1 में देखा था। उसको एक दिन में एक बार खून लेना होता है, इसीलिए वो इतने सारे टेस्ट ट्यूब में खून रखा था इन दोनों का, जेड और बिल्ली का, जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा है और मैंने पिछले एपिसोड में बताया था। तो ये बात जान के बिल्ली और जेड ये लोग और भी ज्यादा हेट करने लगते हैं ये वाले अल्बर्ट वेस्कर को। फिर से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम की तरफ। हम देखते हैं यहाँ पे जेड एवलिन के पास जाती है, बट एवलिन यहाँ पे सरप्राइजिंगली डांस कर रही थी और यहाँ पे हमें पता चलता है समहाउ बिल्ली अभी एवलिन को कंट्रोल कर रही है और ये सब बिल्ली का प्लान था। बिल्ली यहाँ पे एवलिन को माइंड कंट्रोल कर पा रही थी और यहाँ पे वो वही बात बोलती है कि जैसे मेरे फादर यानी कि जो क्लोन 1 वाला अल्बर्ट वेस्कर को ह्यूमन ब्लड की जरूरत थी, अभी बिल्ली को समहाउ ब्लड की जरूरत है, वो भी जेड का, क्योंकि ये लोग ट्विन है, मतलब इन लोगों के खून में अल्बर्ट वेस्कर का जीन है, तो इसको जेड का ब्लड की जरूरत है। क्यों है हमें सीरीज में अभी तक दिखाया नहीं गया। अभी जबरदस्ती वो जेड का खून लेने जा रही थी। जेड यहाँ पे वही फॉर्मूला लेके आई थी जो कि ज़ॉम्बी को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करता है। मतलब इन लोगों ने जो 2 फॉर्मूला बताया था, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो वो सेकेंड वाला फॉर्मूला को ये टेस्ट ट्यूब में लेके आई थी और वो उसको फोड़ देती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे आसपास में जितने भी सारे ज़ॉम्बीज थे वो लोग अभी इसके टुवर्ड्स भाग आएंगे और ये लोग वही अम्ब्रेला एकेडमी के जितने भी सोल्जर्स वगैरह थे उन सबको मारने काटने लगते हैं। इन सब का फायदा उठा के जेड इधर से भाग जाती है। यहाँ पे एपिसोड 7 खत्म होता है। चलते हैं एपिसोड 8 लास्ट एपिसोड की तरफ। तो पहले सीन में हम देखते हैं जो एंजल था उसको ओवरडोज कर दिया था अल्बर्ट वेस्कर ने। इसको ये लोग
कंटेनर में रखे थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो पूरा म्यूटेट होके कुछ जानवर भी बन गया है, बड़े बड़े नाखून हो गए हैं उसके। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेड और बिल्ली ये लोग भागने का ट्राई कर रहे थे, बट उसके पीछे वही अम्ब्रेला एकेडमी का सिक्योरिटी गार्ड उसको पकड़ने के लिए जाता है। बट बिल्ली यहाँ पे समाव कुछ टाइम के लिए ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ टाइम के लिए, मतलब उसका दिमाग भी काम कर रहा था और वो ऐसे करके उस सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर हमला करने जा रही थी और वो जेड को बोलती है कि इधर से भाग जाओ। बिल्ली यहाँ पे उस आदमी को काट नहीं पाती, बट यहाँ पे आदमी बिल्ली को अम्ब्रेला एकेडमी वापस ले जाती है और जेड इधर से भागने में कामयाब होती है। फिर हम देखते हैं जेड यहाँ पे भाग के जाता है एवलिन के घर, जहाँ पे साइमन था। साइमन को भी अपने मम्मी के ऊपर यानी कि एवलिन के ऊपर शक हो गया था, इसलिए साइमन और जेड ये लोग जाते हैं बिल्ली को छुड़ाने के लिए। जेड यहाँ पे साइमन को बोलता है कि तुम्हें अंदर जाने का जरूरत नहीं है, बट साइमन यहाँ पे जेड के साथ साथ जाती है। फिर प्रेजेंट टाइम की तरफ यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जेड, अर्जुन ये लोग सही सलामत शिप में पहुंच गए थे, शिप भी आगे बढ़ने लगा था और ये लोग अपने बेटी को खोज रहे थे यानी कि बी को। बट जेड का प्लान उसके ऊपर ही भारी पड़ गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो अपने बेटी यानी बी को बोली थी कि अगर शिप नहीं जाती है तो तुम बोट से इस शिप से दूर चले जाना। तो उसकी बेटी ऐसा ही करती है। सीन शिफ्ट होकर हमें फिर से पास्ट दिखाया जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं बिल्ली यहाँ पे थोड़ा बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, बट अल्बर्ट आके उसको समझाता है, उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल में लाता है। और इधर भी जेड आगे आ चुकी है, साइमन और जेड ये दोनों ही आ चुके हैं। और इधर से साइमन, जेड, बिल्ली और ये अल्बर्ट वेस्कर के 2 क्लोन इधर से ये लोग भागने लगते हैं। और अभी यहाँ पे हम देखते हैं एवलिन यहाँ पे लॉकडाउन लगा देती है और अपने सोल्जर्स को भेजती है उन लोगों को पकड़ के लेके आओ। तो ये सब पैनिक होने लगते हैं और पैनिक में बिल्ली फिर से अपना होश खो बैठती है और वो साइमन को काट लेती है। तो जब ये बात यहाँ पे एवलिन को पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा दुख में थी और वो यहाँ पे नहीं चाहती थी कि उसका बेटा यानी कि साइमन ज़ॉम्बी बन जाए, इसीलिए वो साइमन को स्ट्रेट गोली मार देती है और साइमन वहीं पे मारा जाता है। ये सब देख के जेड यहाँ पे बहुत रो रही थी, बट जेड, बिल्ली और बाकी के 2 अल्बर्ट ये लोग इधर से भाग जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं बिल्ली, जेड और वो 2 अल्बर्ट वेस्कर ये लोग एक लैब में पहुंच जाते हैं और क्लोन 1 वाला अल्बर्ट वेस्कर यानी कि जो जेड और बिल्ली का पिता है वो यहाँ पे बोलता है कि मैं सैक्रिफाइस दूंगा और यहाँ पे वो एक बॉम्ब बनाता है और वो दूसरे अल्बर्ट वेस्कर यानी कि क्लोन को बोलता है कि तुम इन लोगों का ख्याल रखना और इधर से चले जाओ। और हम देखते हैं क्लोन 2, बिल्ली और जेड ये लोग इधर से चले जाते हैं और एवलिन और बाकी के सोल्जर्स जब इधर आते हैं तो बॉम्ब फटता है। इधर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं जेड आखिरकार अपने बेटी को खोज लेती है, लेकिन वहाँ पे भी जेड की बहन यानी कि बिल्ली आ जाती है और उसको वो एक पेट में गोली मार के उसकी बेटी को ले जाती है अपने साथ। और इधर हम देखते हैं पास्ट टाइम में जेड अभी मन ही मन बिल्ली से हेट करने लगती है, क्योंकि वो अभी जान चुकी है कि बिल्ली स्टेबलाइज नहीं है और क्योंकि अभी उसने उसकी वजह से मतलब बिल्ली ने साइमन को काट लिया। और इधर हम देखते हैं एक्सप्लोजन के बाद वही कंटेनर फट चुका है और उधर से एक लंबा सा हाथ आता है जो बड़ा नाखून वाला, मतलब वही एंजल, ये बनेगा अपना पहला ज़ॉम्बी। और बेसिकली इधर से ही शायद से ब्रेकआउट शुरू हुआ। ये सीरीज में दिखाया नहीं गया है, बट इधर ऐसे हाथ ऊपर आता है और यहाँ पे सीन कट हो जाता है, बट मैं बोल रहा हूँ कि इधर से ही शायद से ब्रेकआउट शुरू हुआ होगा। प्रोबेबली इसने किसी को काटा होगा और इधर से ज़ॉम्बी आउटब्रेक शुरू हुआ होगा। तो ये रही रेसिडेंट एविल सीजन 1 की पूरी कहानी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।